साहब जी महाराज के बचन। निचली मखलूकात रचना और देवता सिर्फ भोग के वास्ते हैं, कर्म के वास्ते नहीं हैं। कर्म सिर्फ मनुष्य के चोले में संवारने बिगाड़ने के लिए हैं। इंसान के चोले में जो कुछ कर ले वही है। मरने के बाद हैवानों, जानवरों व इंसानों के जीव में फर्क नहीं होता। जीव एक से हैं। इंसानी जमा शरीर में सबसे उत्तम फर्ज यह है कि सतगुरु का खोज करके भक्ति में लगे, सत्संग सेवा अभ्यास करे। सेवा निहायत दीनता से करे और समझ कर करे, लेकिन सेवा करते करते आजिज आ जावेगा। सेवा में तरह तरह की मुश्किलें हायल होंगी, रुकावट डालेगी, और यह अपने आप को हर तरह से सेवा के नाकाबिल समझेगा और सख्त दीन और आजिज हो जावेगा। जिस वक्त सेवा करते करते आजिज और निर्मल होकर मजबूर हो जावेगा, उस वक्त सतगुरु की दया आवेगी। पहले पहल दया की परख इस तरह होती है कि ख्वाब में खौफे आफात, आफतों का डर, अर्जी, लौकिक व समावी पारलौकिक के वक्त राधा स्वामी नाम का सुमिरन करता है, जिससे झट खौफ दूर हो जाता है और ख्वाब में दर्शन होते हैं। फिर इस तरह दया बढ़ते बढ़ते अंदर में स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। पहले स्थूल रूप के, फिर सूक्ष्म के, फिर मंडलों के मुताबिक जैसा जैसा यहाँ का रूप है दर्शन होते हैं। ठीक इसी तरह पर नूरानी प्रकाशमान शक्ल के सूरज के प्रकाश की तरह और सुधारक चेहरे के दर्शन होते हैं। इस सृष्टि का हर एक काम कानून और नियम से हो रहा है। जरी भी कानून के खिलाफ नहीं हिलता। यहाँ का धनी निरंजन है। ज्योति निरंजन की यह रचना है। तीन गुण ब्रह्मा, विष्णु और शिव रचना के धनी हैं। उनका मकसद है कि रचना पूरी तरह बनी रहे, कोई जीव निकलकर ऊपर के धाम में न जावे। एक इंसान मरता है, बजाय उसके उसका बेटा मौजूद हो जाता है। एक दरख्त के बीज हजारों गिरते हैं, बारिश आने पर हजारों पौधे पैदा हो जाते हैं। कई आंधी व बारिश आने से मर जाते हैं। सृष्टि का नियम पूरा हो जाता है। ठीक इसी तरह राधा स्वामी दयाल कुल मालिक भी हर एक को उपदेश दे देते हैं, लेकिन सच्चा खोजी प्रेमी कोई निकलता है, बाकी बह जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में या किसी वक्त आइंदा मुताबिक आइंदा संस्कार के जरूर संतों की शरण में आते हैं। वह अधिकार बढ़ाते रहते हैं और आखिर एक दिन अपना काम बना लेते हैं और बेड़ा पर हो जाता है। इसी सृष्टि के नियम के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव किसी को पार तो नहीं जाने देते, मगर मन की अजीब हालत कर देते हैं। लेकिन जो सत्संगी जीव पूरा प्रेमी निकलता है, सत्संग सेवा अभ्यास व भक्ति करता है और पूरा दीन और निर्मल होकर दया का पात्र बन जाता है, उससे खौफ खाते हैं, जैसे संतों से और राधा स्वामी नाम से खौफ खाते हैं। इसी तरह संतों के प्रेमी सत्संगी से खौफ खाकर चाहते हैं कि यह जल्दी यहां से निकल जावे, यानी खुद उसको निकालना चाहते हैं, ताकि उनकी रचना व उसके इंतजाम में खलल न डाले और औरों को न निकाल ले जावे। खाने पीने और जरूरी बातों से परमार्थ में विघ्न नहीं पड़ता। अलबत्ता जो चाह बाकी रहती है, वह माने परमार्थ में रुकावट है। कोई कहे कि भूखा नंगा रहकर परमार्थ कमा लूंगा, सो गलत है। कुछ न कुछ मेहनत करनी चाहिए और इंतजाम तनपरवरी शरीर के पोषण का करके साथ साथ परमार्थ का काम करना चाहिए। पहले जमाने में जंगलों में जाकर परमार्थ कमाते थे, लेकिन वह वक्त ऐसा था कि परमार्थ और गुजारे का इंतजाम भले लोग कर देते थे। आज वह वक्त नहीं है।
इसलिए इस जमाने में राधास्वामी दयाल ने नाम व सतगुरु भक्ति से उद्धार रखा है। जो दोनों चीजें सतगुरु से मिलेंगी। सतगुरु पूरे जब उद्धार के वास्ते आवें, उनका खोज कर लिया जावे तो फिर उद्धार यकीनी है। इस वक्त हम लोग परमार्थ में लगे हैं और अफसोस करते हैं कि बचपन का जमाना क्यों खो दिया। जब जवान हुए तो परमार्थ के मृतल्लिक बातें समझने लगे और किताबें देखने लगे। विचार आया, आखिर राधास्वामी मत में आए। सतगुरु पूरे मिल गए। उनकी दया और मेहर प्रत्यक्ष नजर आने लगी। अंतर में परचे मिले। सत्संग का रंग चढ़ा। उनकी दया से कुछ अभ्यास बनने लगा। अब सभी की हमारे पिता, भाई बंद, रिश्तेदार भी इससे महरूम वंचित न रहें। चुनाचे सतगुरु से प्रार्थना की और अपने लोगों को समझाने लगे। इस तरह कई रिश्तेदार भी सत्संग में आ गए और उन पर भी भक्ति का रंग चढ़ा। जब और उम्र बढ़ी तो मालूम हुआ कि ओहो, जिस बात की फिक्र थी, सतगुरु खुद ही फिक्र कर रहे हैं और अपनी मेहर से हमारे रिश्तेदारों को भी सत्संग में खींच रहे हैं। लेकिन जो रिश्तेदार सतगुरु से बेमुख रहे, समझाने से भी न समझे, उनसे हम किनाराकश उदासीन हो जाते हैं। लेकिन बाजे सत्संग को बुरा भला कहने लगते हैं। हम तो उनको बुरा समझकर ताल्लुक तोड़ लेते हैं, लेकिन सतगुरु दयाल हैं। वह उन पर भी दया फरमाते हैं। मसलन बाज सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज व हुजूर महाराज से उपदेश लिया और कुछ करनी की, लेकिन महाराज साहब और सरकार साहब पर भाव नहीं लाए। तो जब वह मरेंगे देख लेंगे कि महाराज साहब व सरकार साहब ने ही अपनी दयालुता से उनका कारज किया, लेकिन उसी हद तक कि जहां तक वह करनी कर चुके थे। स्वामी जी महाराज की धार हुजूर महाराज में और हुजू महाराज की धार या चेतन शक्ति ही तो महाराज साहब या सरकार साहब वक्त गुरु में थी। तो फिर उनका कारज किसने बनाया? वही दयाल व कदर मुताबिक उनकी करनी व प्रीति प्रतीत के उद्धार करेंगे। इन तो उनको हो ही जावेगा कि जो कुछ होता है वक्त गुरु से ही होता है और वक्त गुरु ही आदि गुरु हैं। वही संभाल करेंगे। लेकिन देर अबेर का फर्क पड़ जाता है। ऐसे सत्संगी जो पिछली टेक किए बैठे हैं, उनको विचार करना चाहिए कि आया वाकई किसी जगह असली सत्संग मौजूद है या नहीं, और वक्त के सतगुरु मौजूद हैं या नहीं। मगर वह लोग खोज करना गवारा बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन उद्धार तो वक्त गुरु ही को ही अपनी दयालुता से करना है। उसने तमाम जमा करके रख लिए और हमेशा के लिए अमीर हो गया। रास्ते में वजीर ने कहा कि देख लो, पहले फकीर की किस्मत न थी, उसने कंकड़ समझकर फेंक दिए। दूसरे की किस्मत में था, उसे तमीज आ गई और वह दौलतमंद हो गया। यह सब कुछ किस्मत से हुआ और जो कुछ है किस्मत का सौदा है। लेकिन बादशाह ने कहा कि किस्मत तो तब हुई जब हम चल कर आए और थैली इनके सामने रखी। यूं ही बैठे बैठे उसको हीरे न मिल गए। ठीक ऐसे ही पहले अपनी तरफ से काम करना होता है। जो कुछ उसका नतीजा है वह मौज से है। सब कुछ करो, सत्संग सेवा अभ्यास करो, नतीजा मौज से है। न यह कि न सतगुरु का खोज किया, न सत्संग किया और कह दिया मौज मालिक की। अगर एक दफा मालिक की मौज समझ में आ गई, फिर मस्त व सरशार होकर संत सतगुरु के चरणों में लगे रहो। हर एक काम काज करो, खूब करनी करो। जो नतीजा या फल होगा वह मौज से है। जब तक अपनी खुदी साथ है, नतीजा या फल ही मौज है।
अलबत्ता जिस शख्स ने करनी करके खुदी की जड़ काट दी और सिवाय सतगुरु के उसे कुछ नजर नहीं आता, प्रेम में सरशार और मगन है और हर दम सतगुरु सेवा में लगा है, उसके लिए सब कुछ मौज से है। मौज को वह पूरा समझ चुका है और यह किसी खास गुरुमुख का हिस्सा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक मजहब के लोगों को अपने मजहब में पूरा विश्वास व एतकाद है और पूरे यकीन से कहते हैं कि उनकी नजात जरूर होगी। जो लोग पोथियों की टेक बांधे हुए हैं वह भी वैसे ही पूरा एतकाद रखते हैं जिस तरह हम लोग राधास्वामी मत में यकीन रखते हैं। दरअसल हर एक मजहब में असलियत थी। राधास्वामी मत में कोई नई बात तो नहीं है, बात तो वही है जो पहले थी। सिर्फ जो बात हम लोगों में दुनिया से बढ़कर है वह यह है कि राधास्वामी जिंदा आचार्य यानी लीडर या गुरु मौजूद हैं। दूसरे लोग पिछलों की टेक बांधे हुए हैं और पोथियों में जो कुछ लिखा है उसे सब कुछ मानते हैं। जो जिसने चाहा अपने मन के मुताबिक अर्थ लगाए। एक शख्स सिख M0A0 पास बड़ा लायक मुझे मिला। उससे सूरत शब्द के मुतल्लिक ग्रंथ साहब के श्लोकों के बारे में सवाल किया। उसने शब्द के मानी ग्रंथ साहब में लिखे हुए शब्दों के जाहिर किए। इसी तरह हर मत में चला आ रहा है और यह ऐसा है जैसे जंगल में हलवा तैयार पड़ा है। कौवे, चिड़िया, हैवान, जानवर खाते हैं और कभी कभी इंसान भी खा लेता है। वहां हलवे वाला मौजूद नहीं है। राधास्वामी मत में हलवे वाला मौजूद है और पास बैठा हुआ है। वह सिवाय हलवा खाने वाले के और किसी हैवान वगैरह को नहीं खिलाता। अगर राधास्वामी मत में भी लोग पोथियों की टेक बांधकर बैठने लगे तो कोई फर्क न रहेगा, सबका सा हाल उनका भी हो जाएगा। राधास्वामी मत वालों की खुसूसियत पोथियों की असलियत पर चलना है। कई बार स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज, महाराज साहब, सरकार साहब, परम संतों ने इस बात पर जोर दिया है कि सतगुरु वक्त को खोजो। संत नित्य अवतार हैं। सतगुरु की शरण लो तब काम बनेगा। यहां तक बार बार कहा है कि अधूरे गुरु से भी काम नहीं चलेगा। वह बचन देखो कि मुरीद को डूबने से बचाने के लिए ईश्वर, पैगंबर व दादा गुरु आए, मगर उसने किसी को हाथ नहीं दिया, अपने वक्त गुरु को ही माना। यही हाल पतिव्रता स्त्री का है। वह सिवाय अपने पति के बाकी सबको मर्द नहीं समझती, दूसरे मर्द से कोई काम नहीं रखती और यह कि जैसे किसी बेटे का बाप मर जावे तो दूसरा बाप नहीं होता, बाप बाप ही होता है। इसी तरह जो सत्संगी गुरु धार को छोड़कर भटक रहे हैं उनका कभी उद्धार नहीं होगा। जब उद्धार होगा सतगुरु धार से ही होगा। हमको चाहिए कि सतगुरु से कोई लोक न मांगे। अगर कोई सहस्त्रदलकमल या त्रिकुटी में पहुंचना चाहता है तो भी हमको इस तरह का ख्याल कभी न रखना चाहिए, जबकि हमको राधास्वामी अनामी के धाम का इल्म है और वहां पहुंचना है। जब पूरे सतगुरु राधास्वामी मिल जाएं, तो क्या उनको यह कहोगे कि दसम द्वार या सत्यलोक में बैठना चाहते हैं? तुमको उनके चरण न छोड़ने चाहिए, किसी लोक या उसके मुखों या खुशियों की तरफ न देखना चाहिए, बल्कि जिस जगह से वह आए हैं यानी राधास्वामी धाम से वरे, इस तरफ दम न लेना चाहिए। बार बार सतगुरु वक्त की खोज पर जोर दिया है और यह फरमाया है कि जब तक तमाम दुनिया का उद्धार नहीं न हो जावेगा निजधार हरगिज वापस न जावेगी। इससे साफ साबित है
कि राधा स्वामी दयाल रचना के उद्धार तक यहाँ मौजूद रहेंगे। यकीन रखो कि वह जरूर इस संसार में मौजूद हैं और बराबर मौजूद रहेंगे। तुम्हारी चिंता में मनधारी तुम अचिंत रह धरो प्यारा। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत सवारा। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। क्या महापुरुषों का वाक वचन कभी गलत हो सकता है? सत्संग तो यहाँ रहे और वही सत्संगी मौजूद रहें और राधा स्वामी दयाल अपने धाम में आनंद करें, हरगिज नहीं। उनको यहाँ जरूर मौजूद रहना होगा, खुद सत्संग कराना होगा। जन्मसाखी में जोर के साथ लिखा है कि गुरु नानक साहब ने चोला छोड़ते वक्त गुरु अंगद साहब को अपना जानशीन मुकर्रर किया और नानक माहब की ज्योति अंगद साहब में आ समाई। इसी तरह फिर गुरु अमरदास साहब में वह ज्योति ही निजधार है। जिस वक्त सतगुरु की मौज व दया उद्धार की कार्रवाई को जारी रखने की होती है, वह खुद यानी ज्योति या निजधार जानशीन में समा जाती है। चोला दूसरा होता है, धार वही। जैसे सूरज व सूरज की किरण है, किरण को ही एकत्र करने से सूरज नजर आता है और असल सूरज के प्रकाश व किरणों से सूरज का निशाना बांधा जाता है। लोग वचन की गहराई नहीं समझते और नाहक दयाल बाग को बदनाम करते हैं। वह जो कहते हैं कि दयाल बाग में करनी नहीं बताई जाती बल्कि स्वार्थ यानी दुनिया की कमाई वगैरह बतलाई जाती है, यह गलत है। सतगुरु हमेशा गुरु भक्ति पर जोर देते हैं। गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का, यानी राधा स्वामी दयाल के सतगुरु स्वरूप यानी देह स्वरूप का इश्क कामिल बताया जाता है। उसमें सुमिरन ध्यान भजन खुद व खुद आ जाता है। इश्क में एक पल भी चैन कहा, हर वक्त यार का तसव्वर ध्यान रहता है। लैला के शहर में कुत्ता आया, मजन उसके पाँव चाटने लगा। लोगों ने कहा, बेवकूफ क्या करता है? कहा कि लैला की गली से फिर कर आया है। लैला के कदमों की खाक उसके पाँव में लगी होगी। इश्क तो ऐसा होता है। जब सच्चा इश्क आ गया फिर वहां और क्या रह गया? भला देखो, जो तुम्हारी प्रीति किसी जानवर गाय वगैरह के साथ हो जाती है तो बार बार उसकी सूरत का तसव्वुर हर जगह तुम्हारी आंखों के सामने रहता है। इसी तरह जिसके साथ मुहब्बत होती है उसके नाम और रूप का तसव्वुर हर दम आंखों में रहता है, या नहीं? ठीक इसी तरह जब सतगुरु के देह स्वरूप का इश्क गाढ़ा हो जाता है तो हर दम और हर वक्त उनका नाम व रूप याद रहता है। उसी के तसव्वुर में गर्क डूबा रहता है और कुछ नहीं सोचता है। राधा स्वामी नाम का और उनके देह स्वरूप का हर वक्त बार बार मन में तसव्वुर, यह सुमिरन ध्यान खास है। इसी का नाम सुमिरन ध्यान है। मगर यह सिर्फ ध्यान है। इसकी पुख्तगी उस वक्त है कि जब ध्यान करते करते सतगुरु के दर्शन हो जाएं। उसी वक्त असली नाम का रंग चढ़ता है। हर वक्त सुमिरन ध्यान इश्क की महवियत लीन होने से होता है। फिर माशूक यानी सतगुरु दर्शन देते हैं। उनका दर्शन छठे चक्र से नीचे नहीं हो सकता और वहां सूरत का स्थान है। सूरत का रूप शब्द है। दर्शन होने पर शब्द खुद ब खुद प्रकट हो जाता है और वहां से ऊंचे का शब्द जाहिर होता है। सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।